कहानी मोगली और परछाई का खेल। एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज आसमान के ठीक बीच में चमक रहा था। मोगली नदी किनारे एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर हाथ पैर हिला रहा था। अचानक उसने नीचे देखा और चौंक गया। चट्टान पर उसकी एक बहुत बड़ी और अजीब सी परछाई बन रही थी। मोगली ने हाथ उठाया तो परछाई ने भी हाथ उठाया। मोगली ने एक पैर पर खड़े होने की कोशिश की तो परछाई भी वैसी ही करने लगी। मोगली हंस पड़ा। बलू, देखो, जमीन पर मेरा एक और दोस्त आ गया है। बलू गहरी नींद में था। मोगली ने अपनी परछाई को इस तरह हिलाया कि वह बलू के चेहरे पर नाचने लगी। बलू ने नींद में अपना हाथ हवा में चलाया। हटो, हटो, ये कौन सी काली मक्खी है जो मुझे सोने नहीं दे रही। मोगली अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी बघीरा वहां पहुंचा। बघीरा ने मुस्कुराकर कहा, मोगली, यह तुम्हारी परछाई है। यह तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक सूरज चमक रहा है। लेकिन याद रखना, यह तुम्हें डरा भी सकती है और दुश्मनों को चकमा भी दे सकती है। मोगली को एक शरारत सूझी। उसने अपने हाथों को जोड़कर एक खूंखार भेड़िए की आकृति बनाई। जमीन पर बनी परछाई बिल्कुल असली भेड़िए जैसी लग रही थी। तभी बंदरों की टोली वहां फल चुराने आई। मोगली एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया, जहां से सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। उसने अपने हाथों से एक विशाल राक्षस की परछाई बनाई और अपनी आवाज भारी करके चिल्लाया। बंदरों ने जब जमीन पर उस विशाल काली आकृति को देखा तो वे चीखने लगे, भागो, भागो, जंगल में कोई नया राक्षस आ गया है। बंदर अपने फल छोड़कर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। मोगली और ब्लू पेट पकड़कर हंसने लगे। लेकिन तभी असली खतरा सामने आया। शेर खान मोगली की हंसी सुनकर वहां पहुंच गया। शेर खान ने दहाड़ लगाई, आज कोई परछाई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी, इंसान के बच्चे। मोगली घबराया नहीं। सूरज अब ढल रहा था, जिससे परछाइयां बहुत लंबी और डरावनी हो जाती हैं। मोगली एक ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां से उसकी परछाई शेर खान के ठीक सामने एक बहुत बड़े इंसान की तरह दिखने लगी, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी, जो असल में एक पेड़ की टहनी थी। शेर खान ने जब अपने सामने उस विशाल काय साए को देखा तो वह ठिठक गया। उसे लगा कि मोगली के साथ कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जीव खड़ा है। मोगली ने उस टहनी को जोर से हिलाया और परछाई में वह किसी गधा की तरह लगा। शेर खान बड़बड़ाया, ये कौन सी बला है, और उलटे पांव वापस लौट गया। सूरज पूरी तरह ढल गया और मोगली की परछाई गायब हो गई। बलू ने मोगली को अपनी गोद में उठा लिया। वाह मोगली, आज तो तुमने अपनी छाया से ही शेर खान को भगा दिया। बघीरा ने सिर हिलाया। बुद्धि का इस्तेमाल करना ही असली ताकत है, मोगली। उस रात मोगली गुफा में लेटा हुआ आग की रोशनी में अपनी उंगलियों से दीवार पर नन्ही चिड़ियां और खरगोश बना रहा था। उसे समझ आया कि डर सिर्फ हमारे मन का एक साया होता है, और अगर हम चाहें तो उसी साये को अपना खिलौना बना सकते हैं। डर को अपनी ताकत बनाना सीखो और अपनी बुद्धि से किसी भी बड़े खतरे को डराकर भगाया जा सकता है।